मेरे बच्चों कैसे हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पार्ट 2। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और ठीक है आप लोग, चलिए। कन्फ्यूशियस क्या बोले, एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम करनी में ज़्यादा होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति बोलता कम है, करके दिखाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, दो सॉलिड्स को जो कंबाइन किया जाए तो वॉल्यूम कैसे हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ए सॉलिड इज द शेप ऑफ कोन, ए सॉलिड इज द शेप ऑफ कोन एक्सटेंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, स्फीयर का मतलब गोल, स्फीयर तो जानते ही हैं, हेमीस्फीयर मतलब उसका आधा। तो सपोज कीजिए इसका आधा ये है, इस पे एक कोन बना हुआ है, ये कोन है, ठीक है, ये सेंटर हो गया। कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1, मतलब दोनों का एक कॉमन रेडियाई कितना है, 1 cm है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। इस कोन का हाइट इसके रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस 1 है तो इसका हाइट भी 1 होगा, 1 cm। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। तो इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, दोनों को अलग अलग। तो पहले हम कोन का वॉल्यूम निकाल दें। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई रहने देंगे, आर भी 1 है, एच भी 1 है, तो पाई अपॉन 3 cm3। तो कोन का वॉल्यूम हो गया पाई अपॉन 3 cm3, ठीक है। अब हम हेमीस्फीयर का निकालें। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला, पूरा स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पूरा स्फीयर का अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो हेमीस्फीयर का 4/6 हो जाएगा। 4/3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 4/3 होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, क्योंकि हेमीस्फीयर मतलब आधा ही वॉल्यूम होगा, तो 4/6 पाई आर क्यूब। तो 4/6 पाई आर का वैल्यू 1 का क्यूब, पाई आर क्यूब, तो सॉरी इंटू 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो 4/6 पाई, 2 2 जा 2 3 जा, 2/3 पाई ये हो जाएगा। तो उसका था पाई/3, इसका था 2/3। तो टोटल वॉल्यूम, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पूरा सॉलिड का, तो पाई/3 इसका है, ये पाई/3 वॉल्यूम ऑफ कोन, और प्लस हेमीस्फीयर का कितना है 2/3 पाई। तो 2 पाई/3 ऐड कीजिए, 3 3 से डिवाइड करेंगे 1 तो पाई होगा, और 3 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को मल्टीप्लाई 2 पाई में करेंगे 2 पाई, तो इज इक्वल टू 3 पाई/3, 3 3 कैंसिल, पाई cm3, मतलब पाई cm3 इसका वॉल्यूम होगा। समझ में आ गया। दोनों को अलग अलग वॉल्यूम निकाल दिए। फॉर्मूला याद रखना है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमीस्फीयर का होता है 4/6 पाई आर क्यूब। तो आगे देखते हैं। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 cm एंड बेस डायमीटर इज 24 cm, ठीक है। एक सिलेंडर है, जिसका हाइट है 220 cm एंड बेस डायमीटर 24 cm। ये 24 cm है डायमीटर, तो रेडियस 12 होगा, तो ये रेडियस है इसका 12 cm, क्योंकि रेडियस की ही जरूरत पड़ेगी।
फिर कह रहा है व्हिच इज सरमेंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 cm एंड रेडियस 8 cm। एक दूसरा सिलेंडर है इसी के ऊपर सरमाउंटेड है जिसकी हाइट है 60 cm। मान लीजिए ये इसके ऊपर रखा है, हाइट इसका 60 cm है और रेडियस इसका ये रेडियस है 8 cm। ध्यान दीजिएगा, इसमें बेस डायमीटर 24 था तो रेडियस हम 12 कर दिए। इसमें हाइट दिया है, रेडियस ऑलरेडी दिया है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, इस पोल का मास निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। अर्थात अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल दें तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम है, उतना वॉल्यूम का मास 8 ग्राम है। लिख लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम और पाई इज इक्वल टू 3.154 लिख रखने के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब हम वॉल्यूम निकाल दें तो वॉल्यूम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सोचिए आप लोग, पाई आर स्क्वायर एच। पहले इसका निकालिए, वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर जो नीचे रखा है, बेस सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर का वैल्यू दे दीजिए तो 12 का स्क्वायर और एच 220। अच्छा एक चीज़ देख लेते हैं, सारे एक ही यूनिट में है कि नहीं, सेंटीमीटर में। ये भी सेमी में, ये भी सेमी, ये भी सेमी, ये भी सेमी, ठीक है, 1 सेमी क्यूब, हाँ सब सेमी में, ठीक है। तो पाई इंटू 144 इंटू 220 cm। इसको एज इट इज रखिए, बाद में कॉमन लेने में सुविधा होगा। तो ये बेस सिलेंडर का निकला, अपर सिलेंडर का निकालिए, वॉल्यूम ऑफ अदर सिलेंडर। तो इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू इसका आर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 60, तो 60 इतना लिए। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम को हम कन्वर्ट करना है ग्राम में उसका वेट में, तो ऐड करिए। इसलिए देयरफॉर टोटल वॉल्यूम देयरफॉर टोटल वॉल्यूम हो जाएगा पाई इंटू 144 प्लस 220, नहीं 144 इंटू 220 और प्लस ये ले लेंगे तो पाई इंटू 8 जा 64 इंटू 20 इंटू 60, ठीक है। अब दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल में पाई कॉमन ले लीजिए, तो ये पाई हम कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले लें, और इस दोनों में अगर हम 12 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 12 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 5। तो थोड़ा हम छोटा करना चाह रहे हैं, पाई इंटू 12, 4 और कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 3 इंटू 220 और प्लस इसमें 16 इंटू 5, 4 3 जा 12 और 16 4 जा 64। तो मैंने कैलकुलेशन कम हो जाए इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखो अगर 5 फिर ले लें तो पाई इंटू 12 इंटू 4 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 4 जा 5 4 44 और प्लस 16 बचेगा। देखिए काफ़ी, वैसे सबका मल्टीप्लाई करते ऐड करते काफ़ी बड़ा हो जाता। अब भी 4 कॉमन और ले सकते हैं, तो चलिए पाई इंटू 12 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 ले लीजिए, तो 3 इंटू ये 11 बचेगा और प्लस इसमें 4 निकालेंगे 4 बचेगा। अब सिंपल कर लीजिए, तो पाई इंटू 12 4 जा 48, 5 4 जा 20 इंटू 11 3 जा 30
3 और 4 37, ठीक है, इतना हो गया। अब फिर ग्राम में हम बदलते हैं, देखते हैं उसमें भी कुछ कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब में है, cm क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। देयरफॉर इतना सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर पाई इंटू 48 इंटू 20 इंटू 37 cm क्यूब इक्वल टू पाई इंटू 48 इंटू 20 इंटू 37 इंटू 8, इतना ग्राम होगा। अब ग्राम को किलोग्राम में बदल दीजिए, क्योंकि इतना लंबा ग्राम ये ग्राम में हो जाएगा। तो ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलेंगे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये अब केजी में हो गया। तो देखिए 1 0, ये 0 कैंसिल, 250 जा, ठीक है, 2 4 जा और 225 जा, ठीक है। अब नहीं होगा, तो पाई इंटू 48 इंटू इसको 4 से मल्टीप्लाई 148, ठीक है, अपॉन 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना पाई में आंसर हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड, उतना पाई में ही रखिएगा आंसर, या पाई का वैल्यू भी अगर हम दे दें, और चूँकि ये किलोग्राम हो गया, तब पाई का वैल्यू अगर रख देंगे तो 3.14 इंटू 48 इंटू 148 अपॉन 25, इतना किलोग्राम, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। इस तरह हम कंबाइंड जब दो सॉलिड को करते हैं तो दोनों का हमें मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जब जो ज़रूरत पड़े उसको हम पुट कर देंगे। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, मिलके बहुत अच्छा लगा।